मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो मैंने लिया है पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक से, जिसका पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप पहले वीडियो को देख पाएंगे, पहले वीडियो को समझ पाएंगे, तभी आप आज का टॉपिक भी समझ पाएंगे। तो आइए अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी एक नए भारत के निर्माण के लिए उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। तो राष्ट्र निर्माण यानी भारत की आज़ादी के बाद एक नए भारत के निर्माण के लिए उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 3 चुनौतियां थी, जिसमें से पहला है राष्ट्रीय एकता की चुनौती, और दूसरा है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, और तीसरा है विकास की चुनौती। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की चुनौती। तो स्वतंत्र भारत के सामने, यानी जब भारत आज़ाद हुआ, उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी कि भारत को एक सूत्र में बांधने की, जिसमें भारतीय समाज की जितनी विविधताएं हैं सभी एक साथ क्या हों, समाहित हों। क्योंकि अगर हम भारत को आकार और विविधता की दृष्टि से देखें तो वह किसी महादेश के समान था, एक बहुत देशों का मिला जुला रूप था। तो भारत जो है उसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के और विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में 565 रियासतें थी। तो इतनी रियासतों को भारत में मिलाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो ये रियासतें थी इनका शासन राजाओं के द्वारा होता था, जिनका शासन क्या था, अलोकतांत्रिक था। अब वो भारतीय संघ में क्यों मिलेंगे, क्यों किसी के नियंत्रण में आएंगे? तो इनको मिलाना भारत में इतना आसान नहीं था। और दूसरी बात, जिस परिस्थिति में भारत आज़ाद हुआ यही माना जा रहा था कि इतनी अधिक विविधताओं वाला कोई देश अधिक दिनों तक एकजुट होकर नहीं रह सकता। तो हम जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के साथ ही भारत के 2 टुकड़े हो गए, उसमें से हिंदुओं का बना हिंदुस्तान, मुसलमानों का बना पाकिस्तान। तो हिंदू और मुसलमान जिन्होंने भाइयों की तरह रहकर इस देश को आज़ाद किया, अब वो एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। हिंदू मुसलमानों से इतने डरे हैं कि मुसलमानों के इलाके में नहीं जाते, मुसलमान हिंदुओं से इतने डरे हैं कि वो उनके इलाके में नहीं जाते। तो सबके मन में एक ही प्रश्न था कि क्या भारत एकजुट हो सकेगा? तो दूसरी जो हमारी चुनौती थी वो थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो हमें पता है जब भारत आज़ाद हुआ सब लोगों की सहमति एक बात पर बनी थी कि भारत की जो सरकार होगी वो कैसी होगी, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी। तो भारत के सामने दूसरी चुनौती यही थी कि भारत लोकतंत्र को स्थापित कर पाएगा, क्या लंबे समय तक लोकतंत्र यहाँ पर कायम रह सकेगा? संविधान तो भारत ने बना दिया था, क्या उन संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश चल पाएगा? संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई और प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार भी दिया गया, लेकिन इन विशेषताओं के आधार पर यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच राजनीतिक मुकाबले भी होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक होता है, परंतु यह भी काफ़ी नहीं होता है। देश के सामने चुनौती थी संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवहार व व्यवस्थाएं भी चलन में आए ताकि लोकतंत्र कायम रह सके। अब देखिए,
हम चाह रहे हैं कि हमारा जो देश चले वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चले, जिसके लिए हमने संविधान बना दिया। संविधान में जो आवश्यक प्रावधान हैं उनको भी डाला है, लेकिन समस्या यहीं पर है कि जो संविधान हमारा है उसके अनुसार देश चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, और इतने बड़े देश में लोकतंत्र कायम लंबे समय तक रह सकेगा या नहीं रह सकेगा। अगली जो चुनौती थी वो थी विकास की चुनौती। हम जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने कितने सालों तक शासन किया, तो हमारे देश का शोषण किया, और यही हमारे सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इस देश का विकास किस तरीके से करें। और हमारे देश का विकास इस तरीके से करना था जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि किसी विशिष्ट वर्ग का, विशिष्ट समुदाय का। और संविधान में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, और जो लोग सामाजिक रूप से वंचित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। और संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को अवश्य पूर्ण करना था। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? एक मार्गदर्शक की तरह हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब देश के सामने देखिए सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए ऐसी नीतियां बनाना, ऐसी नीतियां, कारगर नीतियों को तैयार करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक आवर वीडियो।